हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सीपेट रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने पिछले वाले वीडियो में सीपेट जूलॉजी क्वेश्चन 2020 का 3 अगस्त को जो हुआ था एग्जाम, उसका हमने 1 से लेकर 35 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज रेस्ट 35 क्वेश्चन यानी 36 to 70 क्वेश्चन को पूरा अच्छे से और बहुत क्विकली वेरी इजीली सॉल्व कर लेंगे। और आपको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा हर एक क्वेश्चन का जो भी रहेगा आंसर प्रोबेबल, जो भी मेरा एक्सप्लेनेशन। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और टैली कीजिएगा आप लोग जो भी इंप्रेशन दे के आए हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। और आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस यहाँ पे आई बटन पे शो हो रहा होगा, वहाँ से भी आप लोग इसके पार्ट 1 को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे 1 से लेकर 35 क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पिछले वाले वीडियो में वही पार्ट 1 में मैंने बताया था, यहाँ पे 15 में लेक्टिन्स को मैंने शुगर कहा था, लेकिन उसी वीडियो में थोड़ा सा आगे आप लोग पूरा कहाँ देख रहे हो, थोड़ा सा अगर आगे देखते तो मैंने वही बताया, रेक्टिफाई कर दिया था कि वहाँ पे प्रोटीन, ये लेक्टिन्स प्रोटीन होते हैं जो कि स्पेसिफिकली बाइंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ या फिर शुगर के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन था जो कि मैंने उसी वीडियो में आंसर बताया था, बट आपने पूरा नहीं देखा था, इसलिए आप लोगों को लगा कि शुगर है। मैंने बताया था लेक्टिन होते हैं, शुगर, लेक्टिन, एल्बुमिन मैंने बताया था, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, ये सब क्या है, केराटिन, ये सभी के सभी प्रोटीन है। अब ये क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे आंसर होगा डी। देखिए कैसे, बेस्ड ऑन द अबंडेंस ऑफ ए स्पीसीज इन डिफरेंट कम्युनिटी। अबंडेंस के ऊपर बेस्ड करके पूछा गया है। तो अगर आप लोग चेक करेंगे यहाँ पे कम्युनिटी 2 और आप लोगों का कम्युनिटी 3, ठीक है, 3 दोनों का अबंडेंस सेम है। देखिए कैसे, यहाँ पे 50 है स्पीसीज है, और यहाँ पे स्पीसीज बी 50 है, स्पीसीज सी 50 है एंड स्पीसीज डी भी 50 है। और यहाँ पे देखिए 30 नंबर को मत देखिए, सिर्फ आप लोगों को फ्रीक्वेंसी देखना है। स्पीसीज ए का 30 है, उसके बाद स्पीसीज बी का भी सेम 30 है, स्पीसीज सी का भी 30 और डी का भी 30। तो ये दोनों बराबर हुए। इसका नंबर मत देखिए, ये जो जैसा है वो भी ऐसा है, बी भी सी भी उतना है और डी भी उतना है। उसी तरह यहाँ पे देखिए कम्युनिटी 3 में भी स्पीसीज ए जितना है, बी उतना है, सी उतना है एंड डी उतना है। सेम टू सेम आप लोग कम्युनिटी 1 एंड 4 के लिए आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 1 में देखिए 70 है और बी है 10, स्पीसीज सी है 10, उसके बाद स्पीसीज डी है 10। तो यहाँ पे देखिए स्पीसीज ए है 35, स्पीसीज बी है 35 और स्पीसीज सी है 5 एंड स्पीसीज डी। तो ये दोनों को अगर टैली करेंगे ये दोनों भी सेम है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी में दिखा गया है, डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी 2 इज इक्वल टू कम्युनिटी 3 इज ग्रेटर देन कम्युनिटी 1 इज इक्वल टू कम्युनिटी 4। मतलब आप लोगों का डाइवर्सिटी किसका ज़्यादा हुआ, कम्युनिटी 2 और 3 का मिला के आप लोगों का ज़्यादा हुआ कम्युनिटी 1 एंड 4 के मुकाबले। ठीक है, सो ये होगा हमारा राइट आंसर। तो ये करेक्शन था। चलिए अभी शुरू करते हैं। 36 मैंने अभी जितने भी आंसर बताऊंगा आप लोगों को मैक्सिमम पूरा करेक्ट रहेंगे। अगर एक दो होगा भी उसके लिए आप लोग डाउट्स रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगा सभी के सभी मैं आप लोगों को करेक्ट करके बताऊं। ठीक है, देखिए 36, द इंटरेक्शन इन व्हिच एन इंडिविजुअल गिव्स अप और सैक्रिफाइस। एक इंडिविजुअल कोई एक इंटरेक्शन के ऊपर बात किया जा रहा है कि एक इंडिविजुअल है जो कि खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है, गिव अप कर रहा है, ठीक है, हार मान रहा है सम ऑफ इट्स ओन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, मतलब खुद का कुछ रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को डिक्रीज करके या फिर घटाकर टू बेनिफिट अनदर इंडिविजुअल इज कॉल्ड। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, स्टेराइल बी। ठीक है, स्टेराइल वर्कर जो है हनी बी में, तो ये आप लोगों का एक बेस्ट एग्जांपल है। फिर भी मैं आप लोगों को दूसरा दूसरा एग्जांपल दूंगा। उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक टेरिटरी हायरार्की अल्ट्रुइज्म। तो राइट आंसर है अल्ट्रुइज्म कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप लोग देखोगे अल्ट्रुइज्म यानी कि यहाँ पे एक जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, आप लोगों के एंट्स हो सकते हैं, वास्प हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं, टर्माइट्स हो सकते हैं। तो उनके जो स्टेराइल वर्कर होते हैं वो खुद को पूरा डेडिकेट कर देते हैं, डिवोट कर देते हैं, पूरा अपने लाइफ को पूरा कर देते हैं फॉर द केयरिंग ऑफ बी हाइव्स, क्वीन को केयर करने के लिए, उनको उनके नेस्ट को पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उसके मेंटेनेंस करने के लिए और फूड वगैरह कलेक्ट करने के लिए, इस सब में उनको वो खुद को डेडिकेट कर लेते हैं बाई मेकिंग देमसेल्फ स्टेराइल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कोई मतलब हनी बी में स्टेराइल वर्कर, ये सभी में भी स्टेराइल होते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह करने के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ए बायोलॉजिकल साइकिल और रिदम दैट इज अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स लॉन्ग इज कॉल्ड। मतलब एक बायोलॉजिकल साइकिल सभी के, मतलब जो सभी एनिमल के बायोलॉजिकल साइकिल एक रन करता है, तो यहाँ पे 24 आवर्स का जो साइकिल होता है या फिर रिदम, उसको क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट आया है। ठीक है, मतलब रिपीट मतलब मैंने ये क्वेश्चन करवाया है मेरे सीपेट प्ले लिस्ट में जूलॉजी का। तो वहाँ पे आप लोगों को ये लास्ट वाला सीपेट 10 वाला ही आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ पे ही था, ये सार्काडियन होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है सार्काडियन साइकिल या फिर सार्काडियन रिदम कहते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईडीटीए, ईडीटीए प्रिवेंट सेल एडिशन बाय बाइंडिंग टू
आयंस ऑफ ईडीटी क्या होता है, आप लोग अगर पूछेंगे ईडीटी का फुल फॉर्म ज़्यादातर जान लीजिए, इथिलीन इथिलीन डायमीन डायमीन टेट्रा एसीटेट और एसिटिक एसिड, ठीक है, एसीटेट और एसिटिक एसिड, ठीक है, ईडीटी का फुल फॉर्म। तो ये प्रिवेंट करता है सेल एडेशन, सेल को सेल के साथ जोड़ने को प्रिवेंट करता है बाय बाइंडिंग, किस आयन के साथ बाइंड करके, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बन, कैल्शियम। सो इसका राइट आंसर है वो कैल्शियम के साथ बाइंड करके सेल एडेशन को रोकता है, एडेशन यानी जुड़ना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। आप लोग जानते हैं एक प्रोसेस है डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर से ये डी डिफरेंशिएट होते हैं, फिर से ये रीडिफरेंशिएट होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। तो यहाँ पे डी डिफरेंस, ये टिश्यू कल्चर का बात किया जाए, ठीक है। डी डिफरेंसेस, डी डिफरेंशिएशन इन सेल कल्चर कैन गिव राइज टू। तो एक प्रोसेस में डी डिफरेंशिएशन सेल कल्चर में वो क्या बना के देता है, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, कार्सिनोमा सेल, सिंगल प्रोटोप्लास्ट, फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट। सो वो होता है हमारा कैन गिव राइज टू इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है, जो कि डी डिफरेंशिएटेड सेल से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच टाइप ऑफ सिग्नलिंग द सेल दैट एक्सप्रेसेस मैसेंजर मॉलिक्यूल्स आल्सो प्रोड्यूसेस रिसेप्टर। तो मतलब ये कौन से टाइप के सिग्नल में जहाँ पे सेल एक्सप्रेस करते हैं मैसेंजर मॉलिक्यूल आल्सो प्रोड्यूसेस रिसेप्टर, वो भी रिसेप्टर प्रोड्यूस करना चालू कर देता है। उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन, हेटेरोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन। उसे कहते हैं हम ऑटोक्राइन, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोक्राइन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेरॉयड आर डिराइव्ड फ्रॉम। ये लीजिए और एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, आप लोगों को सीपेट जूलॉजी 9 या फिर 10 में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। मैंने जो जो क्वेश्चन किया था ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सिंपल है, कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन। सेमिनल प्लाज्मा ह्यूमन मेल में सबसे मतलब उसमें क्या होता है, ये भी क्वेश्चन एक रिपीट है, ठीक है। फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट, नॉन ऑफ द एबव, फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम, ठीक है। थोड़ा सा चाहिए होता है ना सेमिनल प्लाज्मा में, थोड़ा सा आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट चाहिए रहता है फॉर द मोटिलिटी, फॉर द मूवमेंट, ये सभी के लिए थोड़ा सा एनर्जी चाहिए रहता है, जो कि फ्रुक्टोज वगैरह से प्रोवाइड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस। फिशेस में इनमें से कौन सा एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है, एक्सेसरी, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, स्किन और इंटीग्यूमेंट, गट और एपिथेलियम। देखिए ये भी एक आप लोग एक्सेसरी है, ये भी एक एक्सेसरी, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, तो राइट आंसर है हमारा पेक्टोरल फिन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ओल्ड क्रस्ट बीइंग पुल्ड एंड रीमेल्टेड इज। एक प्रोसेस है अर्थ पे, आप लोगों का अर्थ में क्या होगा, क्रस्ट जो है वो पुल डाउन हो जाता है नीचे एंड रीमेल्ट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ड्रिफ्टिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स और सबडक्शन। राइट आंसर है उसको सबडक्शन कहते हैं, टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक नहीं है, ठीक है। और ये दोनों तो बिल्कुल भी अनरिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेगनर एविडेंस फॉर हिज थ्योरी फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। वेगनर एविडेंस फॉर हिज थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या था, नो एविडेंस, recognize that plant and animal fossils beside rock layers matched on the two continents of Africa and South America, believed continents moved apart, none of the above। इनका जो था वो नो एविडेंस, ठीक है, कोई भी मतलब एविडेंस वगैरह नहीं था हिज थ्योरी के लिए, तो नो एविडेंस, ठीक है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स बर्ड स्पीसीज माइग्रेट। वर्ल्ड के बर्ड स्पीसीज कितने परसेंट के, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ बर्ड्स जो स्पीसीज होते हैं वो माइग्रेट करते हैं वर्ल्ड के, 40%, 1%, 100%, 4%। सो इसका राइट आंसर है 40%, ठीक है। एवरी ईयर 40% के आसपास आप लोगों का बर्ड्स माइग्रेट करते हैं एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी, ठीक है। व्हेन यूजिंग ट्रैकिंग डिवाइसेस एज अ रूल ऑफ थंब, व्हाट परसेंटेज ऑफ द बर्ड्स बॉडी मास शुड बी डिवाइस वेट। मतलब ये बोला जा रहा है कि आप जब ट्रैकिंग डिवाइस वगैरह यूज करते हैं, अगर आप लोग डिस्कवरी, आप लोग नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लांट देखे होंगे, जो एनिमल्स होते हैं उनको ट्रैकिंग डिवाइसेस, कैमरा, ये सब देके उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो जहाँ जहाँ पे जाए आप लोग उनका पाथ को ट्रेस कर पाओ। तो उसके लिए ये ट्रैकिंग डिवाइस उनके बॉडी का, ठीक है, बॉडी का मास कितना होना चाहिए, यहाँ पे पूछा है बर्ड बॉडी का, ठीक है। 42%, 3%, 10%, 12%। तो ये आप लोगों का लगभग 3 to 4%, ठीक है, 3 to 4% होना चाहिए, 3 to 5% होना चाहिए, ठीक है। और ये भी कहते हैं एक्सपर्ट, ये भी कहते हैं कि आप इसको और भी ज़्यादा कम कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, ताकि एनिमल के ऊपर उसका कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय लाइएज, लाइएज एंजाइम के द्वारा कौन सा इनमें से रिएक्शन कैटालाइज होता है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, या फिर ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन मोलिक्यूल टू अनदर। नहीं, यहाँ पे क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरा बॉन्ड जाके वहाँ पे मतलब अटैच होता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कॉर्डेट्स, सारे कॉर्डेट्स में इनमें से कौन सा कैरेक्टर पाए ही जाते हैं, जैसे भी करके आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। स्केल्स, जॉ, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्री, डोर्सल, होलो, नर्वल। तो इसका राइट आंसर है आप लोगों सारे कॉर्डेट्स में, ठीक है, सारे कॉर्डेट्स में ऑप्शन डी यानी कि सभी के सभी डोर्सल, होलो, नर्वल आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्डेट pharyngeal slit appear to have function first as, कॉर्डेट के जो pharyngeal slit हैं वो पहले क्या फंक्शन के लिए बने थे? डाइजेस्टिव सिस्टम्स ओपनिंग के लिए, सस्पेंशन फीडिंग डिवाइसेस के लिए, कंपोनेंट ऑफ द जॉ के लिए, गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। तो वो जो पहले मतलब जो पैरेंजियल स्लिट्स बने थे उनका काम था मतलब वाटर जब भी एंटर कर जाता था उनमें से वो फूड को फिल्टर आउट कर रहे थे, ठीक है, फूड को फिल्टर आउट करते थे। उसी के लिए आंसर होगा सस्पेंशन फीडिंग डिवाइसेस की तरह काम करते थे, जहाँ पे वो वाटर जब भी फिल्टर कर रहे थे वहाँ से फूड को भी क्या कर रहे थे? आइसोलेट कर लेते, फिल्टर आउट कर लेते। और ज़्यादातर ये फिश गिल्स वगैरह इसमें एसोसिएट रहते हैं, ठीक है, फिश के गिल्स। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ स्टेरियो स्पेसिफिसिटी, इनमें से स्टेरियो स्पेसिफिसिटी का कौन सा एग्जांपल नहीं है? एल लैक्टेट डिहाइड्रोजन विल एक्ट ओनली ऑन एल लैक्टिक एसिड एंड नॉट डी लैक्टिक एसिड। एल डी यानी आप लोग मालूम चलेगा लिवो डेक्स्ट्रो, ये रोटेटरी, तो ये स्टेरियो स्पेसिफिसिटी के अंडर में आ गया। डी ग्लूकोज ऑक्सीडेज एक्टिंग ओनली ऑन डी ग्लूकोज एंड नॉट एल ग्लूकोज, ये भी आ गया। एल अमीनो ऑक्सीडेज एक्ट्स ओनली ऑन एल अमीनो एसिड एंड नॉट डी अमीनो एसिड, ये भी आ चुका है। लेकिन हेक्सोकाइनेज फॉस्फोराइलेटिंग वन और मोर काइंड ऑफ हेक्सोसेस, ये नहीं आएगा आप लोगों का स्टेरियो स्पेसिफिसिटी। स्टेरियो स्पेसिफिसिटी क्या बता रहा है आप लोग? जो स्टेरियो केमिस्ट्री है ना, जो रिएक्शन वगैरह किस तरह का मतलब एक दूसरे को मतलब चेंज करके पैटर्न को चेंज करके रिएक्शन करते हैं ना आप लोग, जो पोजीशन चेंज करके आइसोमेरिज्म वगैरह अगर पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे जो हेक्सोकाइनेज जो ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम है ये आप लोग फॉस्फोराइलेट किसको करता है? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे करता है, जो कि इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है दूर दूर तक। तो मैंने कहा था ना कुछ ऐसे भी रिस्पॉन्स होंगे जो कि क्वेश्चन के साथ रिलेट ही नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट क्या स्टेटमेंट देते हैं? इज एक्सप्लेन्ड बाय द लेंथ टेंशन रिलेशनशिप ऑफ सार्कोमेर विद द कंक्लूजन दैट कार्डियक फाइबर्स आर शॉर्टर देन ऑप्टिमल लेंथ। नहीं, ये नहीं है। State that an increase in cardiac output requires an increase in heart rate and stroke volume, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन वेनस रिटर्न हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट, एस बी एंड सी ओ, नहीं, ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, नहीं ये भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हु प्रपोज द थ्योरी ऑन द कॉज ऑफ केटी एक्सटेंशन, इनमें से केटी एक्सटेंशन के ऊपर जो थ्योरी कौन प्रपोज किए थे, ठीक है। तो एलन जी आर, उसके बाद बॉब बेकर, या फिर लुइस एल्वारेज, या फिर आप लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए ये कहाँ से, फॉर द फर्स्ट टाइम सीपेट में अल्बर्ट आइंस्टाइन भी आ चुके हैं, ठीक है, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए थे यहाँ पे आप लोग बायोलॉजी में भी इंट्रोड्यूस हो गया। तो लीजिए सक्सेसफुली आप लोगों का वो जो फनी रिस्पॉन्स का बात कर रहे थे, रिस्पॉन्स नहीं मिला तो अल्बर्ट आइंस्टाइन आ गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइट आंसर है वो है लुइस अल्वारेज। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हक्सली एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ मैन इन हिज बुक। हक्सली जो ओरिजिन ऑफ मैन कैसे हुआ था वो उनके कौन से बुक में दिए थे? द मैन्स प्लेस इन वर्ल्ड, मैन्स प्लेस इन अर्थ, मैन्स प्लेस इन नेचर, मैन्स प्लेस इन यूनिवर्स, वो देते हैं मैन्स प्लेस इन नेचर। उसके बाद देखिए इन नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन प्रोब हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म, नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन प्रोब हाइब्रिडाइजेशन क्या बनाता है? डीएनए हाइब्रिड, आरएनए डीएनए हाइब्रिड, बोथ एंड बी, नॉन ऑफ दिस। वो बहुत ही सिंपल सा है, वो दोनों बनाता है। आप लोग मालूम है सदर्न में किसको आप लोग ब्लॉटिंग करते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए, उसके बाद नॉर्दर्न में आरएनए, उसके बाद मैंने ये शायद बताया था, हाँ बताया था, वेस्टर्न में प्रोटीन, और यहाँ पे ईस्टर्न में आप लोग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन वगैरह होता है। खास करके ये साउदर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न का पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन में बहुत डीएनए हाइब्रिड भी होता है और आरएनए डीएनए भी होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग
neurotransmitter would you expect to find in the synapse during first inhibitory synaptic transmission? इनमें से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा या फिर एक्सपेक्ट करोगे ड्यूरिंग द टू फाइंड द सिनाप्स ड्यूरिंग द फर्स्ट इनहिबिटरी सिनाप्टिक ट्रांसमिशन? फर्स्ट इनहिबिटरी सिनाप्टिक ट्रांसमिशन के टाइम में आप लोग इनमें से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर को एक्सपेक्ट करोगे देखोगे? गाबा, एसिटिलकोलिन या फिर नोरएड्रेनालिन, ग्लूटामेट? सो राइट आंसर है गाबा। गाबा का पूरा नाम क्या है? गामा एमिनो ब्यूटेरेट, ब्यूटेरेट और ब्यूटेरिक एसिड बोल सकते हैं, ब्यूटेरिक एसिड बोल दीजिए, पूरा नाम हो जाएगा GABA, गाबा। ठीक है, उसके बाद what is largely responsible for the negative resting membrane potential around -70 MV in a neuron? Axonal insulation of Schwann cells, voltage gated sodium channel opening, the action potential, potassium leak current? So right answer है potassium leak current। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कपल कैन बी असिस्टेड टू हैव ए चाइल्ड थ्रू जिप्ट, जिप्ट और गिफ्ट बोल सकते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक, ये तो +2 का क्वेश्चन है। ठीक है, जिप्ट का फुल फॉर्म, इसके बाद JIFT का फुल फॉर्म, MTP का फुल फॉर्म, ये क्या है सब? यहाँ पे जिप्ट का फुल फॉर्म है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिप्ट का फुल फॉर्म है जाइगोट का सिर्फ लगा दीजिए और कुछ नहीं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। MT का फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये है। ठीक है, उसके बाद चलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैराइन फिश? मराइन फिश यानी समुद्री मछली कौन नहीं है? हिल्सा, पोम्फ्रेट, मैक्रेल या फिर कार्प? सो इनमें से राइट आंसर है कार्प। कार्प एक फ्रेश वाटर फिश है। ठीक है, फ्रेश वाटर, और बाकी तीनों के तीनों हमारे क्या है? मरीन फिश। उसके बाद देखिए बांदीपुर सेंचुरी इज लोकेटेड इन, बांदीपुर सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। कर्नाटका, और वो भी आप लोग किसके लिए फेमस है? फॉर द वेरी फेमस टाइगर। ठीक है, टाइगर रिजर्व या फिर टाइगर सेंचुरी भी बोल सकते हैं रिजर्व, ये इसके लिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, बेस्ट टाइगर रिजर्व कह सकते हैं कंट्री का। ठीक है, टाइगर रिजर्व इन कंट्री, बेस्ट टाइगर रिजर्व इन कंट्री। ठीक है, कंट्री में। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टासर सिल्क? टासर सिल्क का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? ऑल्सो नोन एज कोसा सिल्क, ये सही बात है क्योंकि कोसा सिल्क उसको संस्कृत टर्म है, उसका संस्कृत टर्म है, संस्कृत टर्म है। ठीक है, ऑप्टेन फ्रॉम बॉम्बिक्समरी, ये गलत है। बॉम्बिक्समरी से ये ऑप्टेन नहीं होता, ये आप लोगों का होता है ये इसका नाम है आप लोगों का आंथरिया, ठीक है, आंथरिया माइलिटा। ठीक है, आंथरिया माइलिटा से ये ऑप्टेंड होता है टासर सिल्क। और बॉम्बिक्स मोरी से आप लोगों का जो रेगुलर सिल्क है जो कि मलबेरी के लीफ को खा के बनाते हैं, उससे वो वाला सिल्क मलबेरी सिल्क कहा जाता है। जो बॉम्बिक्स मोरी ऑप्टेन करता है उसको कहते हैं हम मलबेरी सिल्क। ठीक है, ये भी याद रखिए, मलबेरी सिल्क, क्योंकि वो मलबेरी के लीफ को खाकर ये सिल्क बनाते हैं। और ये एक डोमेस्टिक, पूरा कंप्लीटली ये एक डोमेस्टिक हो चुका है, पूरा डोमेस्टिकेटेड हो चुका है। ठीक है, जो कि पूरा डोमेस्टिकेटेड हो चुका है, हर घर मतलब हर आप लोग इजीली इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ए नेटिव ऑफ इंडिया एंड चाइना, ये सही है। लार्वी ऑफ द सिल्कवर्म फीड ऑन ओक, ये भी सही है। तो नॉट द कैरेक्टरिस्टिक कौन सा हो गया? ये हो गया। आप लोगों को मालूम चला टासा सिल्क किससे ऑब्टेन होता है? आप लोगों का आंथेरिया माइलिटा, आंथेरिया ए स्पेलिंग देख लीजिएगा, माइलिटा। ठीक है, टासर सिल्क जिसको कहते हैं संस्कृत में कोसा सिल्क। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर? स्कैवेंजर यानी जो साफ करते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में जो भी डेड ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट सब होते हैं उनको जो साफ करते हैं। मस्का डोमेस्टिका, फ्लाई, मक्खी जो होते हैं वो भी तो साफ करते हैं। सोलेनोप्सिस स्पीसीज आप लोगों का क्या हो गया? ये आप लोगों का हो गया आंट, चींटी। उसके बाद पेरी प्लानेटा अमेरिकानसा, कोकरच। ठीक है, ये सभी के सभी मतलब क्या करते हैं? साफ करते हैं, तो ऑल ऑफ दिस होगा। सैलिनिटी ऑफ द वर्ल्ड ओशन फॉल्स, सैलिनिटी ऑफ वर्ल्ड ओशन कहाँ पे मतलब रेंज में, किस रेंज में आता है? 33 to 38 PSU यानी आप लोगों का हो जाएगा ये प्रैक्टिकल, इसका पूरा नाम है प्रैक्टिकल सैलिनिटी यूनिट, PSU। ठीक है, और ये कितने से कितने रेंज में वेरी करेगा? 33 to 38, 100, 50, 16। सो राइट आंसर 33 to 38 PSU। और इसका मतलब ये है कि 33 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर केजी ऑफ वाटर,
पर केजी ऑफ वाटर में 33 ग्राम सॉल्ट रहेंगे। द विटामिन नीडेड टू प्रिवेंट स्पाइना बाइफिडा, ठीक है, कौन सा विटामिन है जो कि प्रिवेंट करता है स्पाइना बाइफिडा? फोलेट, ए, विटामिन सी, ऑल दी अबव। वो है फोलिक एसिड, जिसको आप लोग विटामिन B9 के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलेरा इज कॉज्ड थ्रू, ये तो इजी सा है, आप लोग स्कूल से पढ़ते आए हो, हैजा कॉन्टामिनेटेड वाटर से होता है। चलिए, HIV इनिशियली इन्फेक्ट सेल एक्सप्रेसिंग, HIV इनिशियली कौन सा सेल को इन्फेक्ट करता है, ठीक है? CD1, CD CCR5, उसके बाद आप लोगों का CDS, CD36। सो राइट आंसर है आप लोगों का केमोकाइन रिसेप्टर 5, यानी कि ये, इसका पूरा नाम क्या है? केमोकाइन रिसेप्टर 5। इसको पहले HIV से अपना एक्सप्रेस करता है, ठीक है, इन्फेक्ट करता है। पैथोजन व्हिच टिपिकली कॉजेस इम्यून डेफिशिएंसी एंड इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, कौन सा पैथोजन है जो कि इनिशियली इम्यून डेफिशिएंसी करता है, उसके बाद इंक्रीज कर देता है सेकेंडरी इन्फेक्शन का? मीजल वायरस, टॉक्सोप्लाज्मा, कैंडिडा अल्बिकन्स, रेबीज वायरस, तो वो है आप लोगों का मीजल वायरस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ द हनी बी इज नॉट फाउंड इन इंडिया? बहुत ईजी है आप लोगों का, ये है आप लोगों का क्या होगा? एपिस मेलिफेरा, क्योंकि ये एक यूरोपियन स्पीसीज है, यूरोपियन स्पीसीज और इटालियन स्पीसीज कह सकते हैं, इटालियन स्पीसीज है। बाकी तीनों के तीनों आप डोर्साटा, इंडिका, फ्लोरिया, सभी के सभी इंडिया में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वैक्सीन इज नॉट इंक्लूडेड इन इंद्रधनुष मिशन? इंद्रधनुष मिशन में कौन सा वाला आप लोगों का वैक्सीन इंक्लूड नहीं है? तो मैं यहाँ इसका आर्टिकल यहाँ पे जोड़ना भूल गया, ये आप लोगों का MOH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से मैंने रखा था बट जोड़ना भूल गया। ट्यूबरक्यूलोसिस, मीजल्स, मेनिंगोकोकल मेनिंजिटिस या फिर डिप्थेरिया, वो है आप लोगों का ये मेनिंगोकोकल मेनिंजिटिस, ये आप लोगों का नहीं आता वैक्सीन में। WHO फंड्स व्हिच प्रोग्राम इन इंडिया? RNTCP को फंड करता है, बाकी के लिए नहीं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 70 क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप लोगों का सिपेट 2022 का मैंने पूरा ब्रेक डाउन कर लिया है, और तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई क्वेरी वगैरह या फिर क्वेश्चन वगैरह या फिर सजेशन वगैरह देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट प्रिपरेशन वीडियो में। थैंक यू।